जी, यदि कोई इंसान पाठ पूजा बहुत करता है परंतु दूसरों का दिल दुखाता है और दूसरा इंसान पाठ पूजा नहीं करता, दोनों अलग अलग हैं। एक पाठ पूजा करता है लेकिन दूसरे का दिल दुखाता है, तो पाठ पूजा सच्चिदानंद की है, उसका नाश नहीं होगा, लेकिन दिल दुखाने का उसे दंड मिलेगा। लेकिन जो किसी का दिल नहीं दुखाता पर पाठ पूजा नहीं करता तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। जीवन सच्चिदानंद से थोड़ी जुड़ गया, व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। हमारा जीवन भगवान का स्मरण, भगवत लीला कथा श्रवण, परोपकार, तीर्थयाटन, इनके द्वारा हम अपने शरीर को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, परमात्मा चिंतन करें, इसके लिए मिला है। आप भजन नहीं करते लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाते तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। जीवन कोई सार्थक थोड़ी हो रहा है। हाँ, आप गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सही भी तो नहीं कर रहे। सही क्या है? मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। वो आत्महत्यारा है जो मानव शरीर प्राप्त करके उन्नति नहीं करता। उन्नति मतलब अब हमारे ऊपर लोक है, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत, कैलाश। हमको मृत्यु लोक से साधना करके उत्तम लोकों की प्राप्ति करनी। साधना नहीं करते तो मनुष्य जन्म को तो व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हो। हाँ, अपराध नहीं कर रहे हो इसलिए नरक नहीं जाओगे, लेकिन मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया तो किसी भी योनि में जा सकते हो। मनुष्य बनने का अधिकार तो आपने व्यर्थ कर दिया ना। मनुष्य जन्म का अधिकार है साधना करके, तपस्या करके, कष्ट सहकर उस परमात्मा को प्राप्त करना, उत्तम गति को प्राप्त करना। भगवान कितना प्यार करते, हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है। सिर्फ कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान को लगा, दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, उस हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं। अहम युग, और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन कर। इस संसार में सब छल कपट भरा हुआ है, कोई अपना नहीं है। बहुत अच्छे से महाराज जी समझ आ रहा है और आ भी गया है। सब जानने के बाद उन्हीं के साथ जीवन रहना पड़े तो कैसे रहे महाराज जी? सब जानने के बाद अगर सब कोई छोड़ भी दे तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। यही मोह है। आप देख लो करके, वो आपको घर से बाहर कर दे तो भी आप उन्हीं से प्यार करना चाहेंगे जो आपको गाली दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके साथ कपट कर रहे हैं। ये प्रबल भगवान की माया ऐसी है कि जो जानते हैं, हम जानते हैं वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, जानते हैं हमारे साथ छल कर रहा है, वो हमको प्यार नहीं कर रहा, फिर भी हमको उसी से प्यार करना पड़ेगा। ये माया है। मन हटा करके हम भगवान में नहीं लगा सकते, और भगवान में लगाए तो एक एक की चाल समझ में आ रहे हैं। कलयुग का प्रभाव, कपट, छल, ये सब चल रहा है, लेकिन हट नहीं सकते, वही जीना पड़ेगा, हट नहीं सकते। तो उनमें भगवत भाव करके जिया जाए। मेरे भगवान इस रूप में आए, मेरे भगवान है तो बच सकते हो नहीं है। बिल्कुल ड्रामा, बिल्कुल छल कपट, कोई प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति तक तो प्यार का नाटक चलेगा, और जिस दिन वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, प्रतिकूलता होगी, तो कोई प्यार करने वाला नहीं। आप सच्ची मान लीजिए, इसलिए भगवान से जुड़िए, राधा राधा नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। तुम्हारे साथ कोई कपट करे, करने दो, तुम कपट मत करना तो तुम भगवान के लाडले हो जाओ। और जिस पर भगवान की कृपा होती सब सुख उसके सामने होता है। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्यार करो। लगता है कि सहन नहीं हो रही, कभी कभी लगता है कि अब सहन नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए लगता है आपने भगवान को अपना नहीं माना। भगवान को अपना मानने पर हर कुछ सहन करने की सामर्थ्य होती है, सब कुछ सहन